साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। जिस योग की हथेली है उसकी उम्र करीब 21-22 वर्ष के करीब में है। जी हाँ दोस्तों, और यह मेल हथेली काफ़ी ठीक दिखाई दे रही, सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ संघर्ष भी दिखाई दे रहा है जो इस पर गौरतलब है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इनके हथेली के माध्यम से आज इनके भाग्य के बारे में, धन की स्थिति तथा स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस स्थान तक यह प्राप्ति कर सकते हैं, किस पद की प्राप्ति कर सकते हैं और कितना उत्तम भाग्य रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथियों ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से कुछ अहम जानकारी आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथियों सर्वप्रथम बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की। वैसे तो इनकी हथेली का रंग सुंदर है और आकार भी लगभग सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी जो है हृदय रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है। हृदय रेखा थोड़ा सा जंजीर नुमा हो गई है। जंजीर नुमा जो हृदय रेखा होती है वह स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा परेशान करती है, स्वास्थ्य में कोमलता बनाती है। साथ ही समय समय पर कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित परेशानी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, मानसिक उलझन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे इनकी जो हृदय रेखा है वह सुंदर है और अच्छे हृदय की तरफ तो इशारा करती है, लेकिन इनके जीवन में कुछ परेशानी भी देती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, इनके हृदय रेखा के जस्ट सामने इस तरह की रेखा, इस तरह का जाल बन गया है। जब कभी हृदय रेखा के सामने इस तरह की रेखा, इस तरह का जाल बनता है तो कभी न कभी इनके मन द्वारा लिए गए निर्णय, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय व इनके सगे संबंधी कहीं ना कहीं किसी स्त्री वर्ग से, किसी पुरुष वर्ग से, इनके खास मित्र की वजह से कभी न कभी इन्हें धोखे का सामना करना पड़ सकता है। किसी करीबी से इन्हें आहत हो सकते हैं, धोखा मिल सकता है। इसमें सावधानी बना के रखनी होगी इन्हें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके मस्तिष्क रेखा की। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो हम मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है वह बहुत ही उत्तम, काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। यह जो रेखा होती है इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो सीधे मंगल के स्थान पर आ गई है। मस्तिष्क रेखा जब कभी मंगल के स्थान पर आती है तो यह साहस की अधिकता देता है। इनके अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी और यह उच्च मस्तिष्क वाले होते हैं, अच्छे मस्तिष्क वाले होते हैं और उच्च निर्णय लेने में भी यह पीछे नहीं हटते हैं, यानी अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक साथ इनकी गौरतलब बात एक और भी है कि इनकी जो है जीवन रेखा है, जीवन रेखा साफ और सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक गैप सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब दोनों के बीच में गैप आ जाता है तो यह स्वतंत्र विचारक बना देता है। ऐसे जातक कई बार अपने कार्य को लेकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर जल्दबाजी कर बैठते हैं। यह स्वतंत्र विचार के होते हैं और खुद से कार्य करना इन्हें पसंद होता है। दूसरे के अधीन कार्य करने में इन्हें काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसी अवस्था में ऐसे जातक स्वतः के कार्य को ही प्रेफर करते हैं। ऐसे जातक खुद के कार्य को करना चाहते हैं और स्वतः के विचारों से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह कई बार जल्दबाजी भी कर बैठते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें जल्दबाजी नुकसान भी कराती है। शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष, स्ट्रगल भी देता है जीवन काल में। इन्हें सावधानी से कार्य करना चाहिए और यह साथ ही दूसरों के अधीन कार्य कर पाने में इन्हें थोड़ी सी परेशानी आती है। दूसरों के अधीन कार्य करना नहीं पसंद करते हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर इस तरह की रेखाएं स्वतः के कार्य से ही धन अर्जित कराते हैं, स्वतः के कार्य से ही इनकी जीविकाएं चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्र हमारे भोग विलास का क्षेत्र होता है, वासनाओं का क्षेत्र होता है, पत्नी का स्थान होता है। शुक्र का पर्वत सुंदर है, थोड़ा सा मंगल की तरफ झुक रहा है। शुक्र का पर्वत सुंदर है। इस स्थान यानी यह जो क्षेत्र होता है इसे निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं। यह शत्रुओं का स्थान भी है। यह हमारी दिक्कतों, परेशानियों का, चोट चपेट, दुर्घटना व कारावास का भी स्थान माना जाता है। इस स्थान पे यहाँ पर देखिए गौर से जाल सा बनता दिखाई दे रहा है, जो मानसिक उलझन, भय, चिंताएं देता है। कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ डिप्रेशन जैसा बना रह सकता है किसी कारणवश। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अवस्था में ऐसे जातकों को नित्य हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना से इनके जीवन में कठिनाइयाँ दूर होती हैं और साथ ही संगत इन्हें सोच समझ कर करनी चाहिए। स्त्री वर्ग से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरे में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्री वर्ग से सावधानी बना के रखनी चाहिए और योग, ध्यान, प्राणायाम आदि करते रहना चाहिए ताकि इनके जो शरीर की ऊर्जा है वह संयमित हो सके और यह उच्च महत्वाकांक्षाओं की तरफ, यानी जीवन की कुछ जो सपने होते हैं उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इनकी सात्विक, सकारात्मक ऊर्जा उसमें लग सके। इस तरह के प्रयास इन्हें करते रहना चाहिए।
यह जो अंगूठा होता है, अंगूठा हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है। व्यक्ति के विचार अंगूठे से तय होते हैं, या जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं अंगूठे से तय होती हैं। अंगूठे का यह जो प्रथम पर्व होता है, यह महत्वाकांक्षाओं का पर्व माना जाता है इस पर्व को, और यह काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं काफ़ी उत्तम रहेंगी, काफ़ी अच्छी सोच इनकी रहने वाली है। इसके साथ जो दूसरा पर्व होता है, इस क्षेत्र को तर्क शक्ति का पर्व कहते हैं। इनके तार्किक भावना भी मजबूत होंगी, तर्क वितर्क कर पाने में भी या पीछे नहीं हटने वाले, लोगों के सामने अपनी बात आसानी से रख सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। अब इनकी जो यह कनिष्ठा उंगली दिखाई दे रही है, सबसे छोटी जो उंगली होती है, इस उंगली को कनिष्ठा उंगली कहते हैं, और इस क्षेत्र को बुद्ध का क्षेत्र कहते हैं, और यह बुद्ध की उंगली मानी जाती है। बुद्ध हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध यह दर्शाता है कि इनकी बौद्धिक क्षमता कितनी मजबूत होगी, इनके अंदर जो वाक पटुता होती है यानी बोलने की शक्ति, वह किस प्रकार की होगी। और इसके साथ ही इनके वाणी के साथ इस स्थान से यानी बुद्ध के क्षेत्र से इनकी संतान, प्रेम, विवाह आदि यहीं से देखा जाता है। वैसे तो इन्हें चरित्र में थोड़ा सा ढीलापन दिखाई दे सकता है, इन्हें चरित्र के प्रति सावधान रहना चाहिए, और स्त्री वर्ग से सावधानी रखनी चाहिए, गलत संगत से इन्हें सावधान रहना चाहिए, और बौद्धिक क्षमता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी नज़र आ रही है। इनको बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, यानी जो गणेश भगवान की पूजा होती है उस करनी चाहिए, और इसके साथ इन्हें बुद्ध को मजबूत करने के उपाय करते रहना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और इन्हें योग, प्राणायाम, ध्यान आदि सर्वोपरि है इनके लिए। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध बाकी तो ठीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुद्ध जो है यह हमारी जो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच रही है। ऐसी बुद्ध की अवस्था अच्छी मानी जाती है या बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाती है। लेकिन बुद्ध का जो यह क्षेत्र है यह थोड़ा सा डाउन या दबता दिखाई दे रहा है, इस पर लोड पड़ रहा है जो परेशानी देता है। और यह जो सूर्य की उंगली होती है, जिस अनामिका उंगली कहते हैं, यह सूर्य की उंगली मानी गई है। सूर्य की उंगली जो होती है हमारे मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करती है, सरकारी लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ यह पिता का क्षेत्र होता है, यह हमारी छवि का क्षेत्र होता है, या हमारी समाज में जो मान प्रतिष्ठा उसका क्षेत्र होता है। बुद्ध की उंगली दिखाई दे रही, सीधी खड़ी है। ऐसी अवस्था में यह दिखाई दे रही इनके मान सम्मान पाने की अधिक चाहत होगी, या खुद के दम पर कुछ करना चाहते होंगे, इससे काफ़ी कुछ हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं, कुछ परेशानी दिखाई दे रही हैं। यह परेशानी कहीं ना कहीं पारिवारिक कष्ट को बढ़ाती है। इनके परिवार में कष्ट, कलह, तनाव आदि रह सकता है, पिता को कष्ट पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं इनके परिवार में पारिवारिक वजह से, कुछ टेंशनों की वजह से वाद विवाद की संभावना बनी रहेगी, ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। और इसके साथ इनकी जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली आगे से थोड़ा सा जो है सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली की तरफ झुकाव कर रही है। शनि की उंगली जब कभी थोड़ा सा सूर्य की उंगली को बल देती है, यानी झुक जाती है, तो बल बढ़ जाता है सूर्य का। सूर्य का बल सरकारी लाभ की तरफ इशारा करता है, सरकारी लाभ इन्हें जीवन काल में होगा, ऐसी संभावना बनी रहती है। लेकिन इसके साथ इनके अगर पद की बात करें, किस लेवल तक जा सकते हैं, शनि थोड़ा सा बैठा है जो इस तरह के धन से संबंधित नुकसान कराता है, यह धन के नुकसान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर जल्दबाजी में कदम उठाते हैं, निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें धन हानि बनी रहेगी, और इनके खर्चे अधिक वृद्धि करता दिखाई दे रहा है। जो इनके खर्चे होंगे उसमें भी वृद्धि दिखाई दे रही है। शनि इनका कमज़ोर पड़ रहा है। वर्तमान में इनके ऊपर जो दशा चल रही है वह शनि की दशा है। शनि अपनी दशा में इनकी जो कष्टकारी अवस्था दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, मौसम से संबंधित इन्हें परेशानी हो सकती है, धन खर्च अधिक व्यय हो सकता है। लेकिन इनकी जो क्षेत्र होता है, यानी जो इनके जो कार्य का क्षेत्र होता है, जो यह सोचते हैं, जिस प्रकार के निर्णय लेते हैं, उसमें थोड़ी सी इनकी तीव्रता देखने को मिल सकती है, साहस भी अधिक मिल सकता है, या हिम्मत दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हें कष्ट अधिक हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित अपनी अवस्था में। इसके साथ ही इनकी जो है उंगली होती है तर्जनी उंगली है। इस उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी हमारी गुरु की, हमारे धर्म की प्रतीक मानी गई है। तर्जनी, इस क्षेत्र को गुरु का क्षेत्र कहते हैं। गुरु का क्षेत्र उत्तम दिखाई दे रहा है। इस पर इस तरह की रेखाएं गुरु के बल को बढ़ा रही हैं, और गुरु पर वर्ग का चिन्ह घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति आदि का बल देता है। इसके साथ ही शिक्षा से संबंधित लाभ करा सकता है। गुरु जो होता है हमारे धर्म का प्रतीक होता है। गुरु जो होता है ज्ञान का प्रतीक होता है। गुरु प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ कराता है। लेकिन एक दुर्योग भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। यानी जो यह भाग रेखा है, गौर से देखिए, यह जो भाग रेखा यहाँ पर होती है, इनकी भाग रेखा काफ़ी पतली, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रही, काफ़ी रुकावटें हैं। यानी राहु के क्षेत्र में, राहु इनकी पीड़ा पहुँचा रहा है। राहु संपत्ति की हानि करा सकता है। राहु कहीं ना कहीं इनके जो कार्य होंगे उसमें काफ़ी स्ट्रगल कराएगा शुरुआती दौर में। 30 वर्ष के करीब तक इन्हें काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है।
और इसके साथ ही राहु इनको पीड़ा दे रहा है, इनका चंद्र भी पीड़ित हो रहा है। यहाँ से देखिए इनका जो यह क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को चंद्र का क्षेत्र कहते हैं। चंद्र पर इस तरह के जाल, इस तरह की जो है रेखा होती हैं या ग्रहण लगाते हैं। जब कभी इस तरह का ग्रहण यहाँ पर लग जाता है तो यह चंद्र को पीड़ित कर देते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, यानी जिस व्यक्ति का मन ही परेशान हो जाए, वो कोई भी कार्य करता है वो हर कार्य में कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना है। क्योंकि जो मन होता है, व्यक्ति का मन ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। व्यक्ति किस प्रकार के मन होता है, अगर वह मन के अधीन कार्य करता है, यानी चंद्रमा से जुड़े कार्य करता है, तो उसमें नुकसान होता है। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करता है, या माता को भी कष्ट पहुंचता है। इसके साथ ही चंद्रमा मन को खराब कर देता है। जिस व्यक्ति का मन खराब हो गया, समझ लो उसका सब कुछ खराब हो जाता है। ऐसी अवस्था में इन्हें थोड़ा सा सावधानी और मन की चंचलता में काबू पाना चाहिए, और नित्य चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और इष्ट की आराधना इनके लिए सर्वोपरि है। इसके साथ इनकी जो यह तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी और अन्नम जो मध्यमा उंगली होती है, उसके बीच में इस तरह का गैप जो दिखाई दे रहा है, यह गैप कहीं ना कहीं बचपन को कष्टकारी बनाता है। इनके हाथ में बचपन में काफ़ी खर्च, यानी जो इनकी उम्र रहेगी 30 वर्ष तक, 28 वर्ष तक, इन्हें काफ़ी खर्चीला बनाएगी। काफ़ी थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा इस अवस्था में। इसके बाद का समय इनके लिए अनुकूल होगा। 27-28 वर्ष के बाद से इनके समय अनुकूल होगा, यानी खर्चों को लेकर। और उसके बाद अगर धन आगमन की बात करें, नौकरी की बात करें, नौकरी पेशे की बात करें, तो यहाँ नौकरी के लिए, यानी जो सरकारी लाभ के लिए काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआती दौर में। उसके बाद यह आगे चलकर कामयाब हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में इन्हें कोई बड़ा पद या कोई बड़ी प्रतिष्ठा वाले कार्य बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई साधारण सा कार्य कर सकते हैं, किसी पोस्ट को, यानी सरकारी लाभ की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े पद की बात करें तो उसमें इनके रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यह आजमाते हैं, यानी इनके जो फैशन डिजाइनिंग कला के संबंधित इनका जो रुझान होगा, या सौंदर्य की तरफ आकर्षित रहेंगे जीवन काल में। इसके साथ ही इनका जो यह रुझान होगा, कहीं ना कहीं कला के प्रति आकर्षण होगा। फैशन डिजाइनिंग में इनकी काफ़ी आकर्षण देखने को मिल सकता है। लेकिन इनका जो भाग्य है, यानी सही निर्णय की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। वैसी अवस्था में इन्हें अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो उन्हें 30 वर्ष के बाद से प्रॉपर्टी का लाभ होगा, और जो भौतिक सुख होते हैं उसमें भी उत्तम देखने को मिलती रहेगी, यानी भौतिक सुख भी इनका ठीक प्रकार से देखने को मिलेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो इनकी उम्र रहेगी 32 वर्ष तक, स्वास्थ्य संबंधी भी उतार चढ़ाव इनको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।